बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे पक रहा है क्या जी। आज बन रही है मज़ेदार हलीम। तो बीफ हलीम बना रहे हैं। इसकी टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते जाएं तो एक शानदार सी बीफ हलीम बनाएंगे और सब आपको कहेंगे आप तो हलीम पकाने के माहिर हैं। बीफ हलीम, और इसके लिए आप बोंग का गोश्त लें। सबसे बेस्ट इसमें बीफ हलीम बनती है। और साथ में जो है मैं आपको दिखाती जाऊंगी किस तरह की आपने हड्डी लेनी है। और ज़रूर आप इसमें ये अलग से जो है वो उसका हड्डी लें, गूदे वाली लें या नली वाली लें, लेकिन ज़रूर शामिल करें। इससे इसका जायका बिल्कुल ही मुख्तलिफ होता है और लुत्फ़ भी दोबारा हो जाता है। ये आपके सामने रेसिपी कार्ड आ रहा है और साथ साथ मैं आपको बताती भी जाऊंगी। और ये देखिए हमारे पास ये हड्डियां हैं दो बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी। और ये है हमारे पास बोंग, एक अच्छा सा हमने इसमें पीस बड़ा ले लिया और इसको हमने सालिम रखा है और आपको बस साफ़ करना है और धो लेना है इसको। और यहाँ पे मैंने एक अच्छी कंपनी का, साथ में आपको दिखा भी दूँगी, जो शाही है, जो साबुत है, पिसा हुआ नहीं, दालें, वो वाला पैक लिया है। प्याज हम बारीक बारीक काट लेंगे लॉन्ग शेप में। एक तरफ हम ऑयल भी शामिल करेंगे और ख़ास टिप है कि आपने ऑयल के साथ साथ घी भी शामिल करें तो बहुत अच्छा जायका आता है। बताऊंगी कि मैंने यहाँ पे मूंग, मसूर, चने की दाल और चावल भी 1 टेबलस्पून मज़ीद ऐड किया था। और इसमें यहाँ पे गंदम जाती है और ये जो दालें मैंने आपको बताई और साथ में माश की दाल भी ऐड होती है। चने की दाल जो है आप टेस्ट वाली लेते हैं और गंदम भी उसी हिसाब से आप ले लेते हैं। बाकी जो दालें हैं वो 2 टेबल स्पून ऐड होती हैं अगर आप दालें शामिल करना चाहते हैं अपने हिसाब से। तो इसके साथ ही आप दलिया भी शामिल कर सकते हैं और चावल भी 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। ये आप दालों की मिकदार रखेंगे। अच्छा जी, प्याज को हमने अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। मैंने 2 हिस्सों में प्याज को निकाला है, एक मैंने लाइट उसको रहने दिया और एक मैंने गोल्डन ब्राउन किया। उसको एक किस्म का लाइट ब्राउन रखा है, वो प्याज हम कोरमा जो इसका हम बनाएंगे उसमें शामिल करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको, पहले मैंने 1 टीस्पून यहाँ पे नमक ऐड किया, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। और साथ ही ये हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपका बहुत ज़बरदस्त फ्राई होता है और टेस्ट बाद में चिपकता नहीं है। और यहाँ पे हम लेंगे भी ये गरम मसाला है साबुत। यहाँ पे तेज़पात, लौंग 4-5 दाने लिए हैं, मोटी वाली काली इलायची भी है, दालचीनी भी है और यहाँ पे जीरा लिया है। और उसके साथ ही हमने कुछ धनिया भी हम साथ में थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए और सफ़ेद जीरा भी हमने ऐड किया। अच्छा, बाज़ अफ़राद इसमें यहाँ पे जायफ़ल और जावित्री भी ऐड करते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं कर रही। और ये है हमारे पास लहसुन और अदरक जो हमने खुश धनिया के साथ इसको कूट लिया है। साथ ही यहाँ पे हल्दी है और दरदरी सुर्ख मिर्चें हैं, नमक है और पाउडर वाली मिर्च है पिसी हुई। अब जिस तरह नॉर्मल मसाला भुना जाता है उस तरह से हम इसको भूनेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे साबुत लहसुन और अदरक जुलियन स्टाइल में मैंने कट की थी और अब ये टमाटर ऐड कर रही हूँ। लहसुन इसलिए मैं यहाँ पे साबुत ऐड कर रही हूँ कि मैंने इसको प्रेशर कुकर में बनाना है। थोड़ा सा मैंने साबुत ऐड किया, लेकिन अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं करते तो आप लहसुन को इस तरह साबुत टुकड़ों में मत डालिएगा। तो ये भी एक टिप है। और आप अगर चीज़ें छोटी काटते हैं, बड़ी काटते हैं, जो भी शेप रखते हैं, वो एक अपना ही जायका पैदा करती है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे आप मसाला पैकेट भी ऐड करेंगे और ये है वो पैकेट जिसके लिए मैंने दालें इस्तेमाल की हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इन दोनों में से जो भी ऑप्शन लेना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, हलीम के अगर मसाले आप घर में बनाना चाहें तो उसमें सौंठ और बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन और अमचूर भी शामिल होता है। और बाद रेसिपी में वहाँ पे राई भी शामिल की जाती है, पर ये तमाम चीज़ें इस मिकदार के साथ आप हाफ़ टीस्पून ले सकते हैं। तो इस तरह आपके बाकी जो जैसे हमने सुर्ख मिर्च और सारी चीज़ें ऐड की हैं वो हमने अपने टेस्ट के मुताबिक उसको जायका दिया है, लेकिन जो लाइट मसाले खाते हैं उसके साथ मसाला आता है। अब यहाँ पे हमने दही डाल दिया है, आप 100 ग्राम यहाँ पे ऐड कर लें। बहुत ज़्यादा दही की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक हमने कौरमे को अच्छी सी लुक देनी है, उसका एक अच्छा सा टेस्ट डेवलप करना है। दालों के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो आप इनको ओवरनाइट सोक कर दें और हल्के हल्के पानी को टैम्प करते जाएँ और ठंडे से थोड़ा नीम गर्म और फिर गर्म, और इस तरह से आप इनको
कुनकुने से पानी में भिगो के रखें तो दालें अच्छे से सॉफ़्ट हो जाती हैं। और कम से कम इनको 4 से 6 घंटे का वक्त दें या ओवरनाइट सोक करके रख दें और इस तरह आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने पानी को पहले एक तरफ यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर रखा है और तकरीबन 2 लीटर पानी है। और पानी थोड़ा हम ज़्यादा शामिल करेंगे क्योंकि हमने गोश्त का पार्चा भी इसमें ज़रा बड़ा रखा है, हड्डियाँ भी हैं। और मैंने तकरीबन 45 मिनट इसको प्रेशर देना है और पानी को मैंने पहले थोड़ा सा कुनकुना सा गर्म किया है, फिर ये तमाम जो मिक्सचर है इसमें मैंने ऐड किया है। तो अब यहाँ पे हम प्रेशर लगा देंगे और आप अपने वक्त और प्रेशर कुकर के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं, पानी भी और टाइम भी उसी तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे टिप है कि आपने अगर आप ज़्यादा देर के लिए प्रेशर लगाना चाहते हैं तो फिर भी 1 से 2 इंच का यहाँ से जो पेच होते हैं इससे गैप होना चाहिए, तो ये सेफ़ रहता है। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ उर्दू दी लैंग्वेज को भी ज़रूर विज़िट करें। जो जैसे मैं आपके सामने ये नाइफ़ के साथ इसको कट कर रही हूँ तो इनके कुछ तो ऐसे आप कांटा चम्मच के साथ इसको इसके श्रेड कर दें और कुछ को आप यहाँ पे ब्लेंडर में और इसको आप कर सकते हैं ब्लेंड। और साथ में ये प्याज है जो मैंने लाइट जो ब्राउन निकाला था तो यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। और इसके साथ अब मैं तमाम जो है मिक्सचर जो डाले हैं, अब प्रेशर खुल चुका है तो उसको तमाम को मैं यहाँ पे दूसरा ब्लेंडर के साथ इसको मैंने साथ में ब्लेंड किया है। और इसकी ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास प्लास्टिक का जूसर है तो उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी शामिल कर लें और इनको भी थोड़ा सा चूल्हा बंद कर दें ताकि ये बहुत तेज़ गर्म आप उसमें ना डालें और इस तरह से आपका ब्लेंडर क्रैक से सेफ़ रहेगा। हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, इसको आप भिगो के रख दें। और लेमन हैं, जिस मिकदार में आपका लेमन चाहिए आप मैं बिल्कुल एट द एंड हलीम जब उसमें मैं तड़का लगाती हूँ तो उसके बाद यहाँ पे लेमन शामिल करती हूँ, पहले से इसमें लेमन ऐड नहीं करती, बहुत होता है तो कोरमा वगैरह में ऐड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें तमाम लवाज़मात हैं जो आप हलीम के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन इनको अभी हम यहाँ पे एज अ टिप शामिल कर रहे हैं कि इसमें यहाँ पे चाट मसाला है और इस मिकदार के साथ मैंने 1 टेबल स्पून चाट मसाला और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर और दरदरा खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा तवे पे भून के हम इसके साथ साथ यहाँ पे हम साबुत सफ़ेद ज़ीरा भी डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और करारी सी हलीम बन के रेडी हुई थी। और अब यहाँ पे बिगार है जो हम तैयार करेंगे और उसके लिए आप घी और ऑयल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक टेबल स्पून आप यहाँ पे घी इसमें शामिल कर लें और 2-3 टेबल स्पून यहाँ पे ऑयल शामिल कर लें क्योंकि पहले भी एक अच्छे मिकदार में हम यहाँ पे घी और तेल शामिल कर चुके हैं। तो ऊपर आप यहाँ पे जब इसको बिगार लगाएंगे तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से लगाएंगे। देखिए जी, हमने शामिल कर लिया पहले सफ़ेद ज़ीरा, फिर हमने यहाँ पे साबुत जो लाल मिर्चें हैं और फिर हमने यहाँ पे हल्का सा खुश धनिया जो दरदरा है उसको आखिर में शामिल करना है और फ़ौरन ही हमने इसको हलीम के ऊपर उंडेल देना है। और एक तरफ अब हम ये मिर्चें कट कर रहे हैं और साथ ही साथ हमने अदरक जूलियन स्टाइल में कटिंग करनी है, ये इसके ख़ास लवाज़मात हैं। और बहुत से यहाँ पे आजकल जैसे सीज़न है मूली यहाँ और गाजर जो है आप कद्दूकश करके साथ में वो भी प्रेजेंटेशन में रख सकते हैं। और ये देखिए जी, लेमन मैं इस टाइम पे यहाँ पे एक आध निचोड़ लेती हूँ, सारी हलीम में ऐड नहीं करती, वो साथ में हम प्रेजेंट करते हैं कि हर कोई अपने टेस्ट के हिसाब से खट्टा पसंद करता है। तो अब इजाज़त का वक्त है, उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे रिस्क में खैर व बरकत और इजाफ़ा फरमाए और हमें उसकी कदरदानी नसीब फरमाए। तो मिलते हैं जल्द ही किसी और ही ज़बरदस्ती वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह ने के बाद।